जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड दी ऑफिस स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और आपको बताते चलें कि हमें ताउन हासिल है मर्करी ग्रुप का, जिनकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। और ये गिफ्ट हैम्पर्स आपको अपने कॉमेंट भेजने पर या अपनी फैंटेसी टीम बताने पर या फिर ट्रॉफ़ी या टोस्ट हमारा एक सेगमेंट है उसमें, या फिर मैच का मसाला भेजने पे आपकी हमारे गिफ्ट हैम्पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सलमान्स फूड, जिनका गिफ्ट हैम्पर है, ये भी आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ मी बॉडी स्प्रे एंड मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद हसन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है वीडियो कॉल पर वेटरन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर कल के मैच के लिए जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ, हम सब की प्रिडिक्शन जो है वो गलत हुई। हम समझ रहे थे कि शायद बहुत हाई रेट कर रहे थे इस्लामाबाद की टीम को, और ये समझ रहे थे कि अगर वो टॉस जीत गई या पहले बैटिंग करती है तो फिर कंफर्म जो है इस्लामाबाद की टीम जीत जाएगी। लेकिन कल बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने ना सिर्फ इस्लामाबाद की विकटें गिराई, किसी को पूरी तरह सही खेलने नहीं दिया। साथ फरहान भी अच्छे रन रेट से खेल नहीं सका कोई भी सर, मतलब 6 के रन रेट से 6 से 7 से ऊपर कोई गया नहीं। ना शादाब कोई कल परफॉर्म कर सके, ना कोई और प्लेयर जो है ना उनका कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर सका। और फिर पेशावर की टीम ने जैसी बैटिंग की और बाबर आजम कल चल गए, माज ने तो कमाल ही कर दिया। शायद 2 ओवर पहले मैच ख़त्म कर दिया, वरना ये मैच थोड़े लास्ट तक जाता। क्या कहेंगे सर आप? लेकिन सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज है। अच्छा है, PSL के अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट आई है। और जो टीम है बेसिकली बॉटम पे थी, उन्होंने जो ना थोड़ा सा हिलजोल जो है ना वो करना शुरू किया। लेकिन अगर अभी भी हम बेसिकली पोजीशन देखें तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। पेशावर अब तक सेकंड लास्ट है और यूनाइटेड जो ना स्टिल नंबर 1 है। मैंने कल एक बात बोली थी कि बारिश होने की वजह से पूरा जो ना इम्पैक्ट जो ना वो चेंज होता है, प्लेइंग कंडीशन चेंज होती है। और वही हुआ जो हम बेसिकली पहले देखते हुए आ रहे थे कि हर वो टीम जो पहले बैटिंग कर रही थी वो मैच जीत जाती थी। बट थोड़ा सा जो है ना वो पिच के अंदर मॉइस्चर और थोड़ा सा जो है ना वो गीलापन जो ना जरूर मौजूद होगा, जिसकी वजह से जो है ना वो शुरू में बॉल जो है ना स्विंग कर रही थी। बट वेरी इंटरेस्टिंग फेज वो ये कि काश काश ये हमारे प्लेयर जिस तरीके से प्राइवेट फ्रेंचाइज वाले इनको मेंटेन करते हैं और जिस तरीके से इनको धमकाते हैं या जिस तरीके से इनको राजी करते हैं अपना अपना बैटिंग पोजीशन चेंज करने के लिए। कल वी सीन लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि इतने रिजिड होने के बाद कल बाबर आजम जो है ना आफ्टर ऑल 1 डाउन आ ही गए। एंड व्हेन वी कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस। ये वो बैटिंग थी जो बाबर आजम को सूट करती है, ना उनको रिस्क लेने की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपनी स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेला, रन अ बॉल जो ना वो गेम खेलते रहे। ना उनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना उनको मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे उनकी क्रिकेटिंग की वजह से वो बेसिकली उनकी अपनी टीम भी जो ना वो जीत गई। जबकि उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं निभाई, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं की। लेकिन ये डिफरेंस होता है कि एक छोटी सी पोजीशन के अंदर जो है ना अपने आप को शफल करना। एंड आई थिंक आई विश बाबर आजम इज आवर हीरो, नो डाउट इज अ क्लास बैट्समैन। लेकिन आई विश उनको ये समझ आ जाए कि उनकी एक्चुअली बैटिंग पोजीशन क्या है। सर आपने जो कल कहा था कि अब नेक्स्ट PSL में बाबर आजम और रिजवान को ये सोचना पड़ेगा कि उनको कौन सी टीम कोई लेगी भी या नहीं लेगी, और ये उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। आप समझते हैं कि कल के मैच के बाद अब ओनर्स की कुछ राय चेंज हो जाएगी, या अगर आप भी किसी ओनर में से होते तो क्या अब आप सोचते कि नहीं यार बाबर को सेलेक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म तो कर ही जाता है? देखिए, मुझे तो इस चीज का कोई शक नहीं है कि बाबर आजम के अंदर जो ना वो बैटिंग क्लास नहीं है, लेकिन ओपनिंग इज नॉट हिज स्पॉट। यहाँ उनको जो ना बेसिकली सोचना पड़ेगा कि ओपन करने के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट खेलनी पड़ती है। आप टेक्स्ट बुक क्रिकेट नहीं खेल सकते। बाबर आजम जो ना इज वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट के अंदर जो ना बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप उनके सारी ड्राइव देखें, उनकी सारी चीजें देखें, उनके पुल देखें, वो सारी वो चीजें जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट की जाती हैं।
बट जब आप सर्कल खेलने के लिए आते हैं और अच्छा बॉलर सामने आपके होता है तो वो आपको टेक्स्ट बुक क्रिकेट नहीं खेलने देता। वहाँ आपको रैम शॉट, वहाँ आपको जो है ना रिवर्स स्वीप, वहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना वो अनऑर्थोडॉक्स किस्म की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और वही जो है ना एक्चुअली आपकी कामयाबी होती है। जो जो हारिस खेलता है या जो साइम अयूब खेल सकता है, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं और ये क्वालिटीज हैं, और इन्हीं को बेसिकली अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी क्वालिटीज के ऊपर जो है ना वो खेलना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम पूरे पीएसएल के अंदर देखें, आज अगर हम टीम सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, फॉर अस इट्स वेरी इजी टू सेलेक्ट ओपनर्स। लेकिन हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि हम 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन बैट्समैन जो ना वो कौन सा ऐसे सेलेक्ट करें जो टीम को सारा दे सके और जो बेसिकली मैच जो ना वो फिनिश कर सके। हमारे पास फखर जमान, हमारे पास जो है ना वो साइम अयूब, हमारे पास साहबजादा फरहान, ये सारे वो लोग हैं जो बेसिकली ओपन स्लॉट के ऊपर जो ना 100% जो ना परफॉर्म भी करते हैं और परफॉर्म कर भी सकते हैं, और उनके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो एक ओपनर के अंदर होनी चाहिए। हमें जो मसला आता है वो 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन के अंदर जो ना आता है, और आखिर में फिनिशर्स आते हैं। ये वो स्लॉट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और अगर बाबर आजम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं 1 डाउन, 2 डाउन खेलने के लिए, तो अगर मैं बीइंग अ ऑनर और मेरी उनके साथ ये डील हो कि आप ओपन ना करें, फॉर मी ही इज मोर देन अ वेलकम। जी बिल्कुल नसीब, सर। आप सवाल सर आपने करें। देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एक मैच हारी, फिर अब दूसरा मैच कल वो हार गई है। तो आपको लगता है कि आने वाले मैच जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब जो है दूसरी टीमें जो है ना उन पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस दोनों मैचेस में आई है, तो आने वाले मैचेस में भी वो ये चीज़ें फेस करेंगे या बहुत ईजीली निकल जाएंगे यहाँ से? देखिए वो क्वालिफाई तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, और ऑलरेडी क्वालिफिकेशन के अंदर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट या ये जरूर आप कह सकते हैं कि जो एक कॉन्फिडेंस और एक जो विनिंग स्ट्रीक थी और जो एक डोमिनेशन थी आपका टीम्स के ऊपर, वो खासतौर पे पिशावर के हारने से जो ना वो डोमिनेशन उनकी खत्म हो गई। अगर इतनी बॉटम की टीम और इस तरीके से उनको हरा सकती है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि उनके अंदर जो वो जो एक कॉन्फिडेंस था वो जो ना वो रह गया हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे T20 और लीग क्रिकेट जो है ना इट्स अ वेरी फनी गेम, क्योंकि इसके अंदर सारी टीमें जो ना बराबर ही बनाई जाती हैं। उसके अंदर से डिपेंड ये करता है कि आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके से जो ना वो ठीक हो, और आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके से जो ना परफॉर्म कर रहा हो। जो बेसिक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त सबसे बड़ा यूनाइटेड के लिए, वो ये है कि जो 2 मैचेस के अंदर साहबजादा फरहान ने परफॉर्म नहीं किया और वो मैचेस जो ना वो हार गए। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर देम। तो क्या सारी टीमों की तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक टीम के ऊपर डिपेंड कर रही थी? वो चीज़ इनको सोचनी चाहिए और उसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उनकी बेसिक कोताहियाँ कहाँ हैं। और यस बिल्कुल, इतने ऑलराउंडर्स की जगह उनको प्योर बैट्समैन और प्योर बॉलर के ऊपर जो ना ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपको सारे मैचेस जो है ना वो ऑलराउंडर, या सारे मैचेस जो है ना वो आपको मिक्स प्लेट जो है ना वो जिता सके। अच्छा सर, जहाँ 4 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं, आप समझते हैं कि कम से कम फर्स्ट 2 टीम्स जो हैं वो बड़ी अहम हैं, और उसकी ख़ास वजह ये भी है कि पहले नंबर पे आने वाली टीम को तो सिर्फ एक ही नॉकआउट का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट फाइनल होगा, जबकि जो तीसरे और चौथे नंबर पे आने वाली टीमें हैं उनका जो मुकाबला होगा उसके बाद दोबारा से एक मुकाबला और होगा, उसमें से एक जीतेगी, फिर सेकंड नंबर की टीम उससे खेलेगी। आप क्या समझते हैं इस दौड़ में भी क्या इस्लामाबाद की टीम लगी होगी कि वो अपना पहला नंबर ना छोड़े, ताकि उससे एक नॉकआउट से गुजरने का मौके से वो बच जाए? देखें, आप जिस स्टेज के ऊपर खेल रहे हैं उस स्टेज के ऊपर आपका फोकस जो ना नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर ही होता है। खास तौर पे जिस पोजीशन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर जो ना वो खेल रही है, और इनफैक्ट इवन कोयटा भी है, क्योंकि कोयटा के पास भी पूरे चांसेस हैं कि वो नंबर 2 की तरफ जो ना वो फौरन जो ना वो जा सकती है। तो आई ओवरऑल थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट कि अगर यूनाइटेड जो ना नंबर 3 और नंबर 4 के लिए खेल रहा होगा। और अगर मैं बीइंग अ कैप्टन और बीइंग ओनर जो ना फ्रेंचाइज का सोच रहा हूँ, तो मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 के लिए हो। बल्कि जब अगर मैं इनफैक्ट यूनाइटेड हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 ही जो ना मतलब स्लॉट होना चाहिए। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर फॉर देम, इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम कि अगर वो नंबर 3 और नंबर 4 के ऊपर आके खेलते हैं। और एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है कि अगर आप नंबर 3 पे एक मैचेस हारे हो और आउट ऑफ द टूर्नामेंट, जबकि नंबर 1 और नंबर 2 का ये बेसिक एडवांटेज होता है कि आपके पास एक गलती करने की गुंजाइश मौजूद है। और अगर हम स्टार्ट्स देखें और हिस्ट्री देखें, वो टीमें जो नंबर 1 और नंबर 2 पर क्वालिफाई करती हैं, 85% जो ना वही फाइनल जो ना वो खेलती हैं, और वही जो ना में से एक जो ना वो ट्रॉफी उठाता है।
तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो ना क्वेश्चन मार्क जो ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट का होगा। ये वो होगा जिस टाइम के ऊपर आदमी को दोबारा से सोकर उठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से रीयूनाइट होके खेलें और हमारा नाम भी यूनाइटेड है। फर्स्ट टू पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर टीमों की ये कोशिश होगी कि ताकि उनको एक गलती का मौका मिले, हार भी जाएं तो वो तीसरे चौथे वाले उससे जो जीतने वाली टीम है उससे खेल के दोबारा जो है टूर्नामेंट में आ सकते हैं। जैसे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब हैं, नवीद ज़मीर साहब हैं और मोहम्मद हसन जावेद साहब हैं, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी खालिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जुनैद भाई, मैं ये बात करना चाहता हूँ, मास सदाकत ने कल बैटिंग की है ज़बरदस्त, जिसकी वजह से डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिस वजह से जो है पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीती है। और साहिबजादा फरहान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, कल वो 36 रन पे आउट हो गए, आपने वो तो क्लियर कर दिया कि उसके आउट होने से टीम के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, मास सदाकत को आपने खेलते हुए देखा, प्रेशर सिचुएशन में बाबर आजम ने रन बॉल जो है स्कोर किया, तो जो डिफरेंस था वो मास सदाकत का था। और दूसरी तरफ अगर साहिबजादा फरहान पे आते हैं, साहिबजादा फरहान के अलावा जो वो शॉट्स खेल रहे हैं, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके आउट होने से जो फ़र्क पड़ा यूनाइटेड की टीम के ऊपर, उसके लिए, और जो ये मुझे बताएगा जो बॉलिंग की है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने, उस पर थोड़ा सा प्लीज़ मुझे थोड़ा बताइएगा, क्योंकि कल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स, लाइन और लेंथ उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। देखिए पहले हम बॉलिंग से शुरू करें, क्योंकि बेसिकली बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां पर हम बॉलरों की तारीफ करेंगे। पेशावर ने नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की, और आई पर्सनली थिंक कि बारिश के बाद पिच का बिहेवियर, ग्राउंड का बिहेवियर, एटमॉस्फेयर बिहेवियर जो ना बिल्कुल जो ना वो फ़र्क आया, और इसी वजह से पहले टॉस जीत कर टीम जो है ना इतने लोअर स्कोर के ऊपर जो ना वो आउट हो गई, और वो भी ख़ास तौर पे यूनाइटेड जैसे, जिसके अंदर आपके 7वें 8वें नंबर पे इमाद वसीम जैसे जो ना वो बैट्समैन जो ना वो आ रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक के ऑल क्रेडिट गोज़ टू पेशावर्स बॉलर, उनका कॉम्बिनेशन, और जिस तरीके से हम अली का जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने लाइन और लेंथ और स्विंग के ऊपर बॉलिंग जो ना कराई, 3 विकेटें भी हासिल की उन्होंने। तो ओवरऑल आई पर्सनली थिंक बिल्कुल बहुत अच्छी जो है ना वो पिच का इस्तेमाल, बॉल का इस्तेमाल, मतलब एनवायरनमेंट का इस्तेमाल जो ना वो किया। जहाँ तक सवाल रहा साहिबजादा फरहान का, देखें हर एक आदमी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्कल को कैश करना है, एंड आई थिंक ही वाज डूइंग हिज जॉब। 36 रन, मैं ये नहीं कहता कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग है, बट ये वो इनिंग है जो बेसिकली ओपनर से की तवक्को की जाती है कि वो लोअर स्कोर के ऊपर आउट ना, जिसकी वजह से आगे जो है ना टीम के ऊपर प्रेशर ना है। बट जो एक्चुअल क्वेश्चन मार्क है वो बेसिकली सलमान के लिए, सलमान अली आगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ना वो बेसिकली शादाब के लिए अपना है। ही इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट, वाइस कैप्टन, और रन जो ना उनसे बन नहीं रहे, विकेटें उनसे ली नहीं जा रही। फिर उसके बाद जो ना वो आजम खान है जो उनसे कंटिन्यू जो ना वो फ्लॉप हुए जा रहे हैं, हर नंबर के ऊपर जो ना वो खिला दिया उनको। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज द यूनाइटेड मैनेजमेंट शुड वर्क ऑन इट कि किस तरीके से हम कम बैक करेंगे। और देखें जहाँ तक मास का सवाल है, एक इनिंग पे ना आप किसी को जज ना करें, बट नो डाउट जिस तरीके से उसने बाबर आजम को सरप्लस किया, बाबर आजम के सामने डोमिनेशन की, और जिस तरीके से इस बॉलिंग कंडीशंस को जो ना एक्सप्लॉइट किया, क्रेडिट गोज टू हिम। बट आई पर्सनली थिंक इट्स टू अर्ली। आई होप कि वो आगे आने मैच जिसके अंदर और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि जो हमारी बैटिंग में एक्चुअल खला है वो चौथे, पांचवें, छठे के ऊपर ही जो ना वो आते हैं। ऐसा प्लेयर जो इन नंबर के ऊपर खेलना जानता हो, जो प्रेशर जानता हो, जैसे बाकी टीमों के अंदर मौजूद है। आपकी 2 विकेटें गिरती हैं, सूर्या कुमार जो ना यादव बैटिंग करने के लिए आता है, वो टोटल प्रेशर उठा के जो ना बॉलर्स के ऊपर फेंक देता है। सेम इसी तरीके से जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, 3 विकेटें गिरती हैं, ग्रैंड मैक्सवेल जो ना बैटिंग करने के लिए आता है, कंटिन्यू जो ना वो प्रेशर जो ना वो सामने वाली टीम की तरफ चला जाता है। हमारे यहाँ भी इसी स्लॉट के ऊपर जो ना वो कमी मौजूद है, और हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं कि 2 विकेटें 3 विकेटें गिरती हैं तो हम बिल्कुल जो ना वो ओवर डिफेंसिव के ऊपर चले जाते हैं, और हमारा टारगेट जो है ना वो छोटा हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन टू अ पाकिस्तान टीम, टू पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट हिम। गिव हिम सम टाइम, 2 और 3 इनिंग और चाहिए उसको बेसिकली प्योर मैच्योरिटी दिखाने के लिए। आई होप कि ये सारा काम कर सके ताकि हमारी इस जगह के ऊपर स्लॉट पूरी हो सके। ठीक जी, नवीद ज़मीर साहब। जी जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये था, अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समराइज़ किया बाबर की बैटिंग को लेकर के। देखिए कल का मैच के अंदर पहली ही बॉल पर जब पेशावर की टीम बैटिंग करने के लिए आई है, तो उनके जो बैट्समैन थे ओवन, पहली ही बॉल पे 6 मारा उन्होंने स्ट्रेट के ऊपर, और वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर वो फिर मारने के लिए गए, लेकिन बॉल उनके खड़ा हो गया, वो करीब ही आउट हो गए।
तो देखिए वन डाउन के पोजीशन पे बाबर आ गए। तो आप मुझे बताइए पहले ओवर में आउट होने के बाद वो ऐसे वन डाउन पोजीशन पर आए, उन्होंने आगे विकेट को स्टडी किया, देखा और उन्होंने फिर इनिंग को अपनी बिल्ड की। तो आप ये बताइए कि हम कहते हैं कि बाबर अपना नंबर छोड़े, पहले ओवर में आउट हो गया बाबर, तो ओपनर तो सर वो ओपनर ही हो गया दोबारा, जब 2 गेंद के बाद वो विकेट पर आके खड़ा हो गया। तो हम इस बात को क्यों कैसे डिफाइन करें कि बाबर का नंबर जो है हम वन डाउन या ओपन में क्या फ़र्क फील करते हैं आप? अगर वो ओपन ही है, अगर वो बैटिंग इस तरह से कर रहा है तो वो विकेट तो बची है कम से कम उसकी, जो वो विकेट आया जो हमें रन नहीं निकल लेंगे। देखिए पहली गेंद पे 6 मारने के बाद और वो सेकंड बॉल पे आउट हो जाता है और बाबर विकेट पे आया था, तो सर ओपनर ही आ गया ना। तो उसमें हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको ओपनर नहीं आना चाहिए? ये थोड़ा सा एक सवाल है मेरा, प्लीज़। देखिए पहली बात तो ये है कि देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड वन डाउन बैट्समैन। अगेन मैंने लास्ट किसी इंटरव्यू में आपको ये बताया था कि दुनिया का अजीम तरीन बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग लाइफ टाइम जो ना वन डाउन जो ना वो बैटिंग करता रहा, कभी उसने जो ना वनडे कभी भी वो ओपनर आके जो ना परफॉर्म नहीं कर सका। दैट वाज हिज क्लास। और वो इसी जगह के ऊपर जो ना वो बेसिकली सेटल था और उसी जगह के ऊपर जो ना परफॉर्म करता रहा। और बहुत दफ़ा ऐसे मौके आएंगे कि आए होंगे जो पहली और दूसरी बॉल पे भी वो फेस करने के लिए आ गया। पहली तो बात ये कि जी देखें मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है। जब आप ओपन करने के लिए जाते हैं आपके पास लाइसेंस टू किल होता है, आपके पास ये होता है कि आप जाएं और ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, हाई रिस्क क्रिकेट जो ना वो खेलें। वन डाउन के पास ये मौका होता है कि भाई आपकी एक विकेट जल्दी गिर गई है, अब आपको स्टैंड देना है, अब आप डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्रिकेट जो ना वो खेल सकते हैं। ये जरा डिफरेंट जो ना तरीके का जो ना वो बॉल गेम होता है। हाँ अगर आप यही 180-190 रन चेज कर रहे होते तो वहाँ बाबर आजम को भी अपना स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज करना होता। बट आप जो ओपनर है उसको मौका तो दें सुसाइड क्रिकेट खेलने का। आप उल्टा हमारे पास देखेंगे फकर जमान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ना वो ओपनिंग बैट्समैन है, वो बाबर के लिए वन डाउन जो ना बैट्समैन आ रहे हैं। जबकि एक्चुअल अच्छा फिर क्या होता है, वो फकर जमान तो खेलता ही जो ना आपका हाई रिस्क क्रिकेट है, आप वन डाउन पे भी हाई रिस्क क्रिकेट खिला रहे हैं और आप ओपनर से कह रहे हैं तुम सेफ क्रिकेट खेलो, विच इज लॉजिकली नॉट राइट। और अगर आप किसी भी फॉर्मुलेशंस को गलत तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के आए थे। एक ज़माने में जिस तक हमारा कॉम्बिनेशन ठीक था तो हम T20 डोमिनेट करते थे, हम फाइनल्स खेलते थे, हम जो ना नंबर 1 T20 होते थे, हम 8 या 10 लगातार सीरीज जीता करते थे। और यही वो बाबर आजम है जिनको आप जैसे और मुझ जैसे लोगों ने किंग बनाया। और इनके आने के बाद हमारा हाल ये है कि हम बांग्लादेश जैसी टीम और USA जैसी टीम से हार जाते हैं विदाउट अप्लाइंग अ रॉन्ग फॉर्मुलेशन। बिल्कुल सर। अच्छा हसन जावेद साहब आप सवाल करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जुनैद भाई मेरा आपसे सवाल था कि आपने हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बात की और मुझे आपके कमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। शाहीन शाफरीदी के हवाले से आपने कहा था कि अ फास्ट बॉलर कैन नॉट बी अ गुड कैप्टन, और वैसा ही हुआ। फर्स्ट मई वाले प्रोग्राम में अभी जो लेबर डे गुजरा है उसमें आपने कमेंट्स किए थे कि पाकिस्तान had got 3-time ICC event, first in captaincy of Imran Khan in 1992, second by Yunus Khan in 2009 and third by Sarfraz Ahmed ICC Champions Trophy। मेरा सवाल ये है, फिर आपने ये भी जुमला कहा साथ साथ कि इन तीनों को फिर आप देखें क्या हाल हुआ, कॉर्नर कर दिया गया। तो सवाल ये है कि ये कॉर्नर किसने किया और वो कौन सी पोटेंशियल फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुस्तकिल दीवार से लगाना चाह रही हैं? इस पे आप अपनी खूबसूरत राय दीजिएगा। देखिए हम देना चाहेंगे ऑन रिकॉर्ड देना चाहेंगे? नहीं 100% ऑन द रिकॉर्ड देना चाहूंगा। देखिए एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट को कॉर्नर कोई भी नहीं लगाना चाहता। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर गलत सिलेक्शन होती है लोगों की। अब जो लोग जिनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, जिनको क्रिकेट के बारे में आता नहीं है, उनको जो ना बेसिकली हमारे पर मुसल्लत कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। और वो ये समझते हैं कि व्हाटएवर वी सेइंग इज राइट। हम भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, मैं भी उसका जो ना बेसिकली सरबराह हूँ। मेरी अंडर जो ना वो तकरीबन 2000-2500 लोग काम करते हैं। बट मेरे पास भी लोग ऐसे काम करते हैं जिनके पास इस चीज़ की सकत मौजूद है कि वो आके ये कहें कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इसकी करेक्शन ऐसे से ऐसे होनी चाहिए। एंड वी डू इट एंड वी फॉलो इट। बट अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं अकले कुल हो गया हूँ और मुझसे कोई गलती नहीं होगी और मेरा फैसला अटल होगा, तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है। तो वी हैव टू सेलेक्ट द राइट पीपल, we have to select the right coaches, we have to select the right management, we have to select the right captain। और अगेन जिस तरीके से हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि हम सब के सब एक्चुअल में पाकिस्तान क्रिकेट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली स्पोर्ट्स वी हैव। हम हॉकी हमने हाल देख लिया, जैवलिन में अभी हमने इतने सालों के बाद पहली दफ़ा कोई चीज़ ट्रॉफी जीती और उसके बाद आज हम भूल गए। ओलंपिक्स के अंदर हमने गोल्ड मेडल हासिल किया, हम भूल गए।
बट ये क्रिकेट ऐसी चीज है कि हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी हम इसको याद रख रहे हैं। और अगर फिर पाकिस्तान को सीरीज खेलने के लिए जाएगा और हम सब साथ बैठे हुए होंगे और अब हम देखने की कोशिश भी कर रहे होंगे और हमको अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे और क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, तो मेरी एक्चुअली रिक्वेस्ट जो है ना वो पीसीबी से है, प्लीज यू सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर अ राइट जॉब। और कोशिश ये करें कि उनको जो अपने साथ एडवाइजर्स रखें, एडवाइजर को सिर्फ सैलरी ना दें, उनकी बातें भी सुने और कोशिश करें कि उसके ऊपर अमल करने की भी ट्राई करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमें जो है अपनी कीमती राय से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। और साथ साथ हम जो है मोहम्मद हसन जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा खुशी शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय बी बॉडीज़ पे एंड द ऑफिस स्कूल।